वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। कुल मिला के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पूरा वीडियो देखेगा तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। तो पहला हम देख रहे हैं गागर में सागर सेक्शन। तो ये जो सेक्शन है दोस्तों, इसमें हम अपने जो मेन जो टॉपिक्स है वो इसमें मैं लाता हूं। तो आप इतना भी पढ़ लोगे तो भी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। तो देखिए, अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, और जो गांव है उसका नाम है अजंता, वहां पे आई हुई है। और अजंता की गुफाएं जिस पर्वतमाला में है उस पर्वतमाला का नाम है सह्याद्री। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। और ये जो गुफाएं घोड़े के नाल के स्वरूप है, इस तरह का स्वरूप है, बराबर। इनमें गुफाओं के दो प्रकार है, चित्र आधारित गुफाएं और शिल्पकला आधारित गुफाएं। दोस्तों ये जो बुक आप देख रहे हो ये मैंने ही लिखी है और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। .com पब्लिकेशन की बुक है। ये आप परचेज करना चाहो परचेज कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल बुक है, बराबर। तो यहाँ पे दो तरह की गुफाएं, चित्र आधारित गुफाएं, शिल्पकला आधारित गुफाएं। इन चित्रों का मुख्य विषय है बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाओं की खोज 1819 में कैप्टन जॉन स्मिथ ने की थी। ये सब जो जिस चीज को मैंने अंडरलाइन किया वो सब आप लिख लेना दिमाग में भी, चौपड़े में भी और खोपड़े में भी। तो इलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इसमें 34 गुफाएं, इसमें 1 से 12 है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 13 से 29 नंबर की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। और 30 से 34 नंबर की गुफाएं जो है जैन धर्म के साथ संबंधित है। राजपूत राजाओं ने इलोरा की हिंदू गुफाओं का निर्माण कराया था, ये भी याद रखना आप। और 16 नंबर की गुफा में है कैलाश मंदिर। ये 50 मीटर लंबा है, 33 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा है। तकरीबन 400 वर्ष लगे थे इस मंदिर को बनाने में। अद्भुत मंदिर है। यहाँ पे आप देखते हैं अभिभूत हो जाते हैं इस मंदिर को देख करके। इसके आगे जो ताजमहल और दूसरी जो चीजें हैं उनकी कोई भी साथ नहीं। इतना शानदार मंदिर है। पूरा मंदिर जो है एक चट्टान को काट करके बनाया गया है। ये 400 साल तक ये मंदिर बनाने में लगा। और सोचिए अगर एक भी हथौड़ी, छेनी हथौड़ी गलत लगती पूरा मंदिर नष्ट हो जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ये दिखाता है कि हमारे जो पूर्वज थे कितने, उनका ज्ञान कितना समृद्ध था। तो कैलाश मंदिर की डिटेल याद रखना, ये 50 मीटर लंबा, 33 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। इनकी गुफा की संख्या है 7। एलिफेंटा का नाम हाथियों की मूर्ति देखकर पुर्तगालियों ने दिया था। जब पुर्तगाली यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे इस द्वीप पर हाथी की मूर्ति थी, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया एलिफेंटा। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की एक मूर्ति है। ये इसके मुख्य आधार है, मुख्य जो आकर्षण है। एलिफेंटा के जो स्थानीय मछुआरे हैं इसको कहते हैं धारापुरी। तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। महाबलीपुरम में 7 रथ मंदिर थे, जिसमें से 2 समुद्र में विलीन हो गए। अब 5 मंदिर बचे हैं, बराबर। अब महाबलीपुरम में एक मूर्ति है, वो हास्य मुद्रा वाले भगवान विष्णु यानी हंसते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति है। और महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा देवी की जो शिल्प है ये महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। याद रखना, पूछते हैं कि कौन सा जो स्मारक है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो था महाबलीपुरम। पट्टदकल कर्नाटक राज्य में बदामी से 16 किलोमीटर दूर है। और पट्टदकल का मुख्य मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ये चंदेल राजपूत राजाओं ने बनवाए थे। इनकी शुरुआत की संख्या थी 80। अब केवल 25 मंदिर शेष बचे हैं। यहाँ पे 64 योगिनी का जो मंदिर है ये मुख्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में है। ये नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया था। और इसमें 7 अश्वों वाले सूर्य का रथ और 12 पहिए। ये मंदिर काले पत्थरों से बना, इसलिए इसे कहते हैं काला पेगोड़ा। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे हम काला पेगोड़ा कहते हैं। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में है। इस मंदिर का निर्माण राजराजे प्रथम ने कराया था।
इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बृहदेश्वर मंदिर यानी राजराजेश्वर मंदिर। कुतुब मीनार, इसका निर्माण तुगलक वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका दामाद, जिसका नाम था इल्तुतमिश, इसने इसका निर्माण काम पूरा कराया था। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई 72.5 मीटर, इसका घेराव है 13.75 मीटर। हम्पी ये कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले की होसपेट तहसील में है और यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। विजयनगर एक समय का सबसे समृद्ध साम्राज्य था पूरी दुनिया में। सम्राट कृष्णदेवराय ने के समय में हम्पी में विठल राय का मंदिर का निर्माण हुआ। इसके अलावा यहाँ विरूपाक्ष मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर, अच्युत राय मंदिर भी यहाँ पे आए हुए। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसका निर्माण उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने करवाया था हुमायूं की मृत्यु के पश्चात। आगरा के किले का निर्माण 1565 में अकबर ने कराया था। इस किले को हिंदू और ईरानी शैली का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। ताजमहल दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है, जो शाहजहां ने अपनी पत्नी, जिसका नाम था मुमताज, जब वो अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी तब उसकी मृत्यु हो गई थी, तब इसको बनाया गया था। 1631 में मुमताज की मृत्यु हुई, उसके बाद 1653 में पूर्ण हुआ। अब दोस्तों मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं। 1631 में मुमताज मरती है, 1653 में ताजमहल बनता है, तो 22 साल जो मुमताज थी उसकी डेड बॉडी कहां रही, सोचते रहिए, बराबर। लाल किला का निर्माण शाहजहां ने 1638 में कराया था। यहीं पे था मयूरासन। मयूरासन को नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया था। फतेहपुर सीकरी आगरा से 26 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण अकबर ने संत सलीम चिश्ती की याद में कराया था। यहाँ का सबसे आकर्षण है बुलंद दरवाजा, जो 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा है। गोवा में बेसालिका बॉम्ब ऑफ जीसस और बेसालिका ऑफ गुड जीसस चर्च है। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर सुरक्षित रखा गया है। पावागढ़ की तलेटी में है चांपानेर बसा हुआ है। महमूद बेगड़ा ने चांपानेर पर प्राप्त करके इसको अपनी राजधानी बनाया था। धोलावीरा ये गुजरात में है। कच्छ की भचाऊ तहसील में खदीर द्वीप में आया हुआ है। महाशिवरात्रि पर गिरनार की तलेटी में भवनाथ का मेला लगता है, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध स्थल है, दर्शनीय स्थल है जामा मस्जिद, रानी सिपरी की मस्जिद, सरखेज का रोजा, काकरिया तालाब, सीदी सैयद की जाली, हठी सिंह का देरासन। सहस्लिंग तालाब और रानी सती की वाव पाटन में है। रुद्र महालय सिद्धपुर में। ये देखिए, ये जो भी चीजें बता रहा हूं इसमें बहुत कुछ निकल के आ रहा है। एक एक मार्क आपको सब यहीं से मिलेगा, बराबर। ये इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप जीपीएससी जैसी कोई परीक्षा दोगे तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिद्धराज जयसिंह ने सहस्लिंग तालाब का निर्माण कराया था। भारत में 4 यात्रा धाम और 12 ज्योतिर्लिंग प्रचलित हैं। 4 धाम में है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी। और गुजरात में गिरनार की जो प्रसिद्ध परिक्रमा है, प्रसिद्ध है, इसको बोलते हैं लीली परिक्रमा। यूनेस्को ने वैश्विक विरासत में भारत के 32 स्थलों का समावेश किया है। अब देखिए, यहाँ एमसीक्यू है। अजंता गुफाएं किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में। कैलाश मंदिर किस गुफा में? इलोरा की गुफा में। अजंता की गुफा किस पर्वत श्रृंखला में? सह्याद्री पर्वतमाला में। कैलाश मंदिर किस गुफा नंबर में? 16 नंबर की गुफा में। अजंता की गुफाओं का आकार कैसा है? घोड़े की नाल के जैसा, इस तरह का शेप है, बराबर। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? ये अरब सागर में है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं? 29। एलिफेंटा में 7, इलोरा में 34। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? कैप्टन जॉन स्मिथ ने। त्रिमूर्ति की गुफा नंबर 1 में है। बौद्ध साधुओं के प्रार्थना और उपासना स्थलों क्या कहते हैं? चैत्य। त्रिमूर्ति की प्रतिमा किस गुफा में? एलिफेंटा में, गुफा नंबर 1 में है। इलोरा में 34 गुफाएं बता चुका हूं मैं आपको। स्थानीय मछुआरे एलिफेंटा को किस नाम से जानते थे? धारापुरी के नाम से जानते थे। इलोरा की हिंदी गुफाओं का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो राष्ट्रकूट राजाओं ने कराया था। महाबलीपुरम तमिलनाडु से कितने दूर है? 60 किलोमीटर। अब देखिए, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने। खजुराहो में कितने मंदिर थे? 80 मंदिर बने थे, अब खाली 25 रह गए हैं। ये चंदेल राजपूत राजाओं ने बनवाए थे ये मंदिर। नरसिंहवर्मन का मुख्य नाम उपनाम था महामल्ल।
मल्ल का मतलब होता है पहलवान, बराबर। वो जो समय वो था जब पहलवानी बहुत बड़ा गुण मानी जाती थी। खजुराहो में अब 25 मंदिर शेष बचे हैं। खजुराहो का मुख्य मंदिर है 64 योगिनी का मंदिर। कौन सा स्थापत्य एक समय का प्रसिद्ध बंदरगाह था? महाबलीपुरम। ये स्थापत्य एक समय बहुत बड़ा बंदरगाह भी था जहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में? उड़ीसा में। पट्टदकल किस राज्य में? कर्नाटक में। कोणार्क के सूर्य मंदिर में कितने पहिए हैं? तो 12 पहिए हैं। पट्टदकल का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? विरूपाक्ष मंदिर। बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ है? तंजौर में। हास्य मुद्रा में विष्णु की मूर्ति कहाँ है? महाबलीपुरम में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजे ने। खजुराहो के मंदिर में किन राजपूतों ने राजाओं ने बनाए थे? चंदेल राजपूत राजाओं ने। गुलाम वंश का स्थापन कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। स्वर्ग के बगीचे में पवित्र दिलों का स्वागत, ये पंक्तियां कहां लिखी गई है? ताजमहल का जो मेहराब है यानी जो एंट्रेंस है उसमें लिखा गया है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72.5 मीटर। हम्पी किस राज्य में? कर्नाटक में। मयूरासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने, जो अपने साथ नादिर शाह ईरान ले गया था। ये चोर था। हर जो जितने भी मुगल थे सब चोर थे, उसमें शाहजहां ने बनवाया था और ये दूसरा चोर उठा करके उसको ले गया था। हम्पी किस नगर की साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हमीदा बेगम ने। ये हुमायूं की पत्नी थी। फतेहपुर सीकरी आगरा से कितनी दूर है? 26 किलोमीटर। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसकी याद में कराया था? संत सलीम चिश्ती। अब इनके बारे में याद रखिए कि संत सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को बेटा हुआ था जिसका नाम उसने रखा था सलीम। ये सलीम जो संत थे उनके नाम पर से उसने अपने बेटे का नाम रखा सलीम। शाहजहां ने अपने अंतिम दिन के कहां बिताए थे? आगरा के किले में। शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, तो उसने अपने पिता को आगरा के किले में बंद कर दिया। एक मटकी पानी देता था और एक मटकी पानी में भाई उसको नहा लो, धो लो, निचोड़ लो, पी लो, जो था वो करना पड़ता था। इस तरह की कंडीशन थी। और कहते हैं कि दिन भर जो शाहजहां था वो ताजमहल को देखा करता था और जब वो मरा तब भी उसकी आंखें ताजमहल की ओर ही थी। ताजमहल में किसकी कब्र है? मुमताज की। बुलंद दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? 51 × 40। ताजमहल का निर्माण किसके समय में हुआ था? शाहजहां के समय में। जोधाबाई का महल कहां है? तो फतेहपुर सीकरी में है। गोवा के चर्च में किसके पार्थिव है? संत फ्रांसिस जेवियर। ये संत फ्रांसिस जेवियर ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया था, बराबर। और इसकी यहीं पे मृत्यु हुई थी और उसकी डेड बॉडी को वहीं पे गोवा के चर्च में रखा गया है। अजंता की गुफाओं के चित्र का मुख्य विषय क्या है? तो बौद्ध धर्म के। चांपानेर पर किसने विजय प्राप्त की? तो महमूद बेगड़ा ने, और उसे अपनी राजधानी बताया। अजंता की गुफा में कौन सी गुफाएं चैत्य हैं? तो 9, 10, 19, 26, 29। नीचे दिया गया वर्णन किस स्थापत्य के विषय में बताइए? मानसिक शांति की खोज में निकले बौद्ध साधुओं ने गुफा में आश्रय लिया, आश्रम नहीं आश्रय लिया। प्रारंभ में इन गुफाओं की संख्या 30 थी। इन गुफाओं की खोज कैप्टन जॉन स्मिथ थी। तो ये कौन सी गुफा है? अजंता की गुफा। यह वर्णन किसके विषय में है? यह मंदिर इलोरा की गुफा नंबर 16 में। यहीं से आपको ख्याल आ जाएगा गुफा नंबर 16 से। कौन सा मंदिर है भाई? कैलाश मंदिर। यह वर्णन किस विषय में है? किस स्थापत्य के विषय में? 34 गुफाएं हैं, 13 से 29 हिंदू है। तो 33 गुफाएं किसमें? इलोरा में, यानी इलोरा है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का संगम किन गुफाओं में देखने को मिलता है? तो है इलोरा की गुफाओं में। कौन सी संस्था विश्व विरासत के स्थल निश्चित करती है? यूनेस्को। एलिफेंटा की गुफाएं
किस द्वीप पर है, वहां सबसे पहले कौन यात्री गए थे? सबसे पहले गए थे पुर्तगाली, और वहां पे एलिफेंट उन्होंने देखा था, हाथी, उस पे से उन्होंने नाम रख दिया एलिफेंटा। निम्नलिखित में से कौन सा विधान एलिफेंटा की गुफा से संबंधित नहीं है? तो देखो, हाथी की मूर्ति देखकर पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा नाम दिया, ये सही है। स्थानीय मछुआरे इसे धानापुरी कहते हैं, ये भी सही है। ये गुफा महाराष्ट्र जिले के औरंगाबाद जिले में, नहीं ये नहीं, ये अरब सागर में है, इसलिए ये वाला विधान हमारा गलत है। देखो, अब ये किसी स्थापत्य के बारे में बताया कि उड़ीसा के पुरी जिले में इसे काला पेगोड़ा कहते हैं, यहीं से आपको ख्याल आ जाना चाहिए। काला पेगोड़ा किसे कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। पेगोड़ा का मतलब होता है मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। कौन सा शहर 7 पेगोड़ा का शहर कहलाता है? महाबलीपुरम। कौन सा स्थल चट्टान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो महाबलीपुरम, बराबर। पट्टदकल किस वंश की राजधानी का नगर था? तो पट्टदकल चालुक्य वंश की राजधानी का नगर था। यहां देखिए, हम कुछ सही जुड़े बना रहे हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में, बराबर। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में, बराबर। विरूपाक्ष मंदिर ये पट्टदकल में है, ये यहाँ पे आ गया, देखो इसमें से आपको आइडिया आ जाएगा। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के प्रारंभिक समय के सभी मंदिर किस पत्थर से बने थे? तो ग्रेनाइट के पत्थरों से। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी नगर में किसके समय में विट्ठल मंदिर और हजारा मंदिर बने थे? सम्राट कृष्णदेव राय। आप लोगों ने तेनालीरामन सीरियल देखी होगी, उसमें जो राजा बताते हैं वो सम्राट कृष्णदेव राय हैं। इन्होंने ही एक महान ग्रंथ लिखा था, आमुक्त माल्यदा, बराबर। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने? तो नागर शैली में। देखो, ताजमहल शाहजहां ने बनाया, तो आगरा का किला किसने बनवाया भाई? अकबर ने। इस तरह यानी मैंने जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं सब मैं आपको दे रहा हूं, आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। कौन सा स्थापत्य मध्यकालीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है? तो वो है ताजमहल। भारत में शक्तिपीठों की संख्या कितनी है? 51। यूनेस्को ने विश्व विरासत के कितने स्थलों को भारत समावेश किया भारत के? तो 32। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। भारत में आए विश्व के 7वें आश्चर्य में कौन सा जुड़ा सत्य है? देखिए, आगरा में है, जमुना नदी किनारे, सही है। कौन सा जुड़ा सत्य? यही सत्य है भाई। अयोध्या और सरिये तो गलत है, जाने दो। सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो सिद्धराज जयसिंह ने। उनकी माता थी, उनका नाम था मीनल देवी। उन्होंने बहुत ही योग्य शिक्षा दी थी सिद्धराज जयसिंह को, जिसके चलते एक महान प्रतापी राजा बने थे। देखिए, सीधी सैयद की जाली अहमदाबाद में, रानी की वाव पाटन में, धोलावीरा खदीर बंदरगाह, ऊपरकोट जूनागढ़ में। भारत में ज्योतिर्लिंगों की संख्या है 12, इसमें से जो सोमनाथ है वो गुजरात में है। गुजरात में किस नदी की परिक्रमा प्रसिद्ध है? नर्मदा की। नवगढ़ का कुआं किस जिले में है? तो जूनागढ़ में है। पालीताड़ा के जैन देरासर किस पर्वत पर आए हुए हैं? तो शत्रुंजय पर्वत पर। प्रवासन उद्योग से राज्य को कैसा लाभ होता है? तो आर्थिक लाभ होता है, यानी जो टूरिज्म होता है उसके कारण लोग आते हैं और राज्य को आर्थिक लाभ मिलता है। शिवरात्रि के अवसर पर भवनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो जूनागढ़ में। गुजरात प्रवासन विभाग द्वारा राज्य में प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए चित्र स्पर्धा का आयोजन किया गया, परंतु इसमें से एक चित्र समिति ने नापसंद किया, वो कौन सा चित्र है? देखिए, सापुतारा रोपवे दिखा, ये तो सही है। धोलावीरा के अवशेष गुजरात में, सही है। नखी तालाब आबू, ये गलत हो गया, क्योंकि नखी तालाब किस में है भाई? ये राजस्थान में है, यानी आबू कहाँ पे? राजस्थान में, इसलिए ये जो है वो गलत हो जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तालाब स्थापत्य पाटन में नहीं है? शर्मिष्ठा तालाब, ये पाटन में नहीं है। गुजरात में कहाँ की लीली परिक्रमा प्रसिद्ध है? तो गिरनार की। रानी उदयमती किसकी पत्नी थी? भीमदेव प्रथम की। इन्हीं के कहने पर रानी की वाव बनी थी। चांपानेर का विश्व विरासत में यूनेस्को ने कब समावेश किया? 2004 में।
कौन सा विधान ताजमहल के विषय में सत्य नहीं है? 1831 से 1853 नहीं, 1631 से 1653 तक बना था। शर्मिष्ठा तालाब कहां पर है, किस जिले में? पाटन में। और पालीताड़ा के जैन देरासर किस जिले में है? तो वो है भावनगर में। भारत में प्रतिवर्ष ध्वजवंदन कहां किया जाता है? लाल किले पर। तो दोस्तों अब मैं यहां पर ये अपना जो सेशन है आज का मैं पूरा कर रहा हूं। बराबर, आई एम श्योर आपको काफी मजा आया होगा। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।